शहर के मज़ाफ़ात में रेलवे लाइन के उस पार एक पुराना और वीरान स्टेशन था जिसे लोग खामोश स्टेशन के नाम से जानते थे। पुराने नक्शों में उसका असल नाम दर्ज था, मगर वक्त के साथ वो मट गया, जैसे खुद स्टेशन अपनी पहचान भूल चुका हो। पटरियों पर जंग की मोटी तह जम चुकी थी। सिग्नल का खंभा टेढ़ा होकर एक तरफ झुका हुआ था और टिकट घर की खिड़कियों पर मुकड़ियों के जाले इस तरह लटक रहे थे जैसे बरसों से किसी ने वहां कदम ना रखा हो। दिन के वक्त भी वहां एक अनजाना सा खौफ मंडलाता रहता, मगर रात को वो जगह जैसे सांस लेती महसूस होती थी। शहर में एक कहानी मशहूर थी कि हर साल एक मखसूस रात, जब चांद पूरा होता और हवा गैर मामूली तौर पर साकित हो जाती, ठीक 12 बजे इस वीरान पटरी पर एक ट्रेन आती है। ना उसका कोई नंबर होता, ना शेड्यूल, ना इंजन की रोशनी, बस अचानक धिंद में से नमूदार होती और चंद लम्हे रुक कर फिर गायब हो जाती। जो भी उसे देख ले वो पहले जैसा नहीं रहता। सलमान एक तेज जुबान और खुद पसंद नौजवान था। वो दूसरों की कमजोरियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता। कॉलेज के जमाने से ही उसने लोगों के राज इकट्ठे करने और वक्त आने पर उन्हें ब्लैकमेल करने की आदत बना ली थी। इसे इस बात पर फख्र था कि वो जज्बात से बलातर है। दुनिया सीधों के लिए नहीं बनी, वो कहा करता, जो डराता है वही जीतता है। जब उसने खामोश स्टेशन की कहानी सुनी तो हंसा। इसके दोस्तों ने डराया, मगर वो बोला, अगर ट्रेन आई तो मैं उसमें बैठकर आऊंगा और वीडियो बनाकर सबको दिखाऊंगा कि ये सब वहम है। इसके लहजे में हमेशा की तरह गुरूर था। वो मखसूस रात आ पहुंची। आसमान पर मुकम्मल चांद था, मगर इसकी रोशनी में अजब सी जर्दी घली हुई थी, जैसे बीमार आंख की चमक। सलमान अकेला मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। जैसे ही उसने स्टेशन की हदूद में कदम रखा, इसे महसूस हुआ कि उर्द-गिर्द की आवाजें गायब हो गई हैं। ना झींगरों की आवाज, ना हुआ की सरसराहट, सिर्फ खामोशी, गहरी और दुबेज खामोशी। वो प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो गया। इसने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू की। मैं उस वक्त खामोश स्टेशन पर हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां कुछ भी नहीं। अचानक दूर कहीं से सीटी की आवाज सुनाई दी, खिंची हुई, ऐसी कि दिल के अंदर तक उतर जाए। सलमान की जुबान रुक गई। उसने कैमरा पटरी की तरफ किया जंग। आलूद पटरियां हल्की हल्की कांपने लगी, जैसे उनमें दोबारा जान आ रही हो। धुंध का एक बादल सा अभरा और उसके अंदर से एक सियाफ ट्रेन की शक्ल नमूदार होने लगी। वो ट्रेन अजीब थी है। इसमें इंजन दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो हरकत में थी। खिड़कियों के शीशे धुंधले थे और अंदर मध्यम सी पहली रोशनी जल रही थी। ट्रेन आकर ऐन सलमान के सामने रुक गई। दरवाजा आहिस्ता से खुला, जैसे किसी ने अंदर से दावत दी हो। सलमान के कदम बेइख्तियार आगे बढ़े। इसके दिल में खौफ की हल्की सी लहर उठी, मगर उसने खुद को संभाला। ये सब दिमाग का खेल है। वो बड़बड़ाया और बोगी में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही सर्दी की एक तेज लहर इसके जिस्म से टकराई है। नशिस्तों पर लोग बैठे थे, मगर उनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे, जैसे धिंद में लिपटे हुए हों। ट्रेन बगैर किसी झटके के चल पड़ी। खिड़की के बाहर मुकम्मल अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें चांद की रोशनी भी जज्ब हो जाए। सामने वाली नशिस्त पर बैठा एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगा। वो वही शख्स था जिसे इसने चंद माह पहले ब्लैकमेल किया था। एक शरीफ उस्ताद जिसकी बेटी की शादी होने वाली थी। सलमान ने किसी जाती तस्वीर के जरिए उसे धमकाया था और पैसे न मिलने पर तस्वीर फैला दी थी। शादी टूट गई थी। उस्ताद की आंखों में गहरा दुख था। मेरी बेटी ने कई रातें रोते गुजारी हैं। तुम्हारे एक पैगाम ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। उसकी आवाज धीमी मगर चबती हुई थी। सलमान ने नजरें चुराए। मैंने कुछ खास नहीं किया, सब करते हैं। अचानक दूसरी नशिस्तों पर बैठे चेहरे भी वाज़ेह होने लगे। एक लड़का जिसे सलमान ने झूठे इल्जाम में फंसाकर कॉलेज से निकलवा दिया था। एक दुकानदार जिससे उसने भत्ता लिया था। एक दोस्त जिसका राज इफ्शा करके उसे सबके सामने रसवा किया था। सबकी नजरें उस पर थीं। ना गुस्सा, ना चीख, बस खामोश सवाल। ट्रेन की रफ्तार तेज होने लगी। दीवारें जैसे सकड़ रही थीं। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सलमान चीखा, मुझे उतार दो, मैं मानता हूं गलती हुई। एक भारी आवाज पूरी बोगी में गूंजी, जब तुमने दूसरों को दीवार से लगाया था,
क्या उनके पास रास्ता था? जब तुमने उन्हें अंधेरे में धकेला, क्या तुमने वापसी का दरवाजा खुला रखा था? सलमान के कानों में शोर बढ़ने लगा। खिड़की के बाहर अचानक मनाजर अभरने लगे। वो सब लम्हे जब उसने किसी को धमकाया, किसी की आंखों में खौफ देखा और मुस्कुराया। अब वही खौफ कई गुना होकर उसके सामने था। अचानक ट्रेन जोर से रुकी, दरवाजा खिला और सलमान प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। सब कुछ गायब हो चुका था, ना ट्रेन, न धुंध, न रोशनी। सुबह सवेरे रेलवे के एक मुलाजिम ने उसे बेहोश हालत में पाया। उसके बालों में सफेदी झुलक रही थी, आंखों के गिर्द सैया हल्के थे और वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा था, हर अमल वापस आता है, हर अमल। इस वाकये के बाद सलमान बदल गया। इसने सबसे माफी मांगी जिनका नुकसान किया था, उनकी मदद करने की कोशिश की और अपनी आदतें छोड़ दें। लोगों ने देखा कि इस साल के बाद खामोश स्टेशन पर किसी ने ट्रेन की सीटी नहीं सुनी। कहते हैं वो ट्रेन सिर्फ उनके लिए आती है जो दूसरों की जिंदगी को खेल समझते हैं। वो उन्हें वही सफर कराती है जो उन्होंने दूसरों को कराया होता है, खौफ का, बेबसी का, अंधेरे का। सबक ये है कि इंसान समझता है, उसके अमाल हुआ में तहलील हो जाते हैं, मगर हर अमल एक साया बनकर इसके साथ चलता है। जब साया बहुत भारी हो जाए तो एक रात वो सामने आ खड़ा होता है और फिर ना कोई बहाना काम आता है, ना गुरूर।